रात को ड्राइव करना एक शांतिपूर्ण अनुभव हो सकता है, लेकिन कभी-कभी यह एक डरावने बुरे सपने में बदल जाता है। इस वीडियो में हम आपको 4 असली हॉरर कहानियां सुनाएंगे जो नाइट ड्राइव्स के दौरान हुई हैं। ये कहानियां आपको डराएंगी और रात को अकेले ड्राइव करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देंगी। स्टोरी 1, द एंडलेस हाईवे। राहुल देर रात एक शादी से घर लौट रहा था। हाईवे पूरी तरह सुनसान था और केवल कभी कभी सड़क की बत्तियां रास्ता रोशन कर रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को एहसास हुआ कि उसने अपेक्षाकृत ज्यादा समय बिता दिया है, लेकिन उसकी मंजिल अब तक नहीं आई। उलझन में उसने अपना जीपीएस चेक किया और अजीब बात यह थी कि वही हाईवे का एक ही हिस्सा बार बार दिखाई दे रहा था। राहुल ने सोचा कि शायद वह थका हुआ है, तो उसने एक रास्ते में ढाबे पर रुकने का निर्णय लिया। लेकिन ढाबा सुनसान था, बस एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, ये रास्ता वापस मत जाना। राहुल थोड़ी चौंका, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने कार में बैठकर ड्राइव करना शुरू किया, कार की हेडलाइट्स चमकने लगीं और वह अचानक एक आकृति को सड़क के बीच में खड़ा हुआ देखता है। उसने कार रोकी, लेकिन आकृति गायब हो गई। कुछ ही पल बाद वही आकृति राहुल की कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। डर के मारे राहुल ने प्रार्थना पढ़ना शुरू कर दिया और कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसने फिर खुद को उसी ढाबे के पास पाया। इस बार वह पूरी तरह से सुनसान था। सुबह होने के बाद राहुल अपने घर वापस पहुंच गया, लेकिन उसे यह याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। स्टोरी 2, द शैडो इन द फॉग। नेहा और उसके दोस्त हिल स्टेशन से लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे देख पाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वे मुड़े और रास्ते के मोड़ों को पार करते गए, उन्होंने एक धुंधली आकृति देखी जो सड़क के किनारे चल रही थी। उन्होंने सोचा कि यह शायद कोई यात्री होगा, तो वे धीमे हो गए। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, आकृति अचानक उनकी तरफ मुड़ी। वह एक औरत थी, जिसके चेहरे पर पीली त्वचा और गहरे खोखले आंखें थीं। वह सीधे उनकी कार में घूर रही थी। उसने हाथ उठाया और खाई की ओर इशारा किया। डरे हुए नेहा ने कार की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वही औरत बार बार उनके सामने आती रही और हमेशा खाई की ओर इशारा करती रही। अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए और यह खाई की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही कार खाई के किनारे पर पहुंचने वाली थी, यह अजीब तरीके से रुक गई। जब वे कार से बाहर निकले, तो कार की हुड पर गहरे खरोंच के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उस औरत का हंसी भरता हुआ आवाज कोहरे में गूंज रहा था जब वे जल्दी से वहां से भागे। स्टोरी 3, द लोनली गैस स्टेशन। अर्जुन देर रात एक सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी कार का ईंधन खत्म हो चुका है। उसे दूर एक पेट्रोल पंप नजर आया और उसने राहत की सांस ली। जैसे ही वह पंप पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। वहां कोई कर्मचारी नहीं था और पंप भी पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। फिर भी पंप ने काम करना शुरू किया तो अर्जुन ने ईंधन भरवाया। इंतजार करते हुए उसने अंदर से एक आदमी को हाथ लहराते हुए देखा। वह आदमी गंदा और उलझा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वह उसे अंदर बुला रहा हो। अर्जुन ने उसकी बात मानी और अंदर गया, लेकिन अंदर बिल्कुल सुनसान था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसके चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वही आदमी फिर से एक कोने में प्रकट हुआ और उसका चेहरा विकृत मुस्कान में बदल गया। अर्जुन डर के मारे बाहर भागा, लेकिन उसे पता चला कि उसकी कार के टायर फटे हुए थे। जैसे तैसे उसने ट्रक को निकाला, लेकिन जब वह रियर व्यू मिरर में देखता है, तो वही आदमी कार की पिछली सीट पर बैठा नजर आता है, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई। स्टोरी 4, द हिचहाइकर हु नेवर लेफ्ट। विक्रम एक ट्रक ड्राइवर था और वह देश भर में सामान ढोता था। एक रात जब वह एक सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहा था, उसने एक युवती को सड़क किनारे खड़ा देखा जो लिफ्ट मांग रही थी। उसे उस पर दया आई और उसने उसे अपनी कार में बैठने दिया। वह महिला धन्यवाद कहकर चुपचाप बैठ गई और खिड़की से बाहर देखती रही।
जैसे जैसे वे ड्राइव करते गए विक्रम ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कम जवाब देती थी। कुछ समय बाद विक्रम ने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब विक्रम ने पलटकर उसे देखा तो वह सीट पर नहीं थी। अब वह ट्रक की छत पर क्राउच करके खड़ी थी और विक्रम को विंडशील्ड से घूर रही थी। उसकी आंखें रक्त रंग की थीं। विक्रम ने अचानक ब्रेक लगाया और ट्रक से बाहर कूद पड़ा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। डर के मारे विक्रम ने वापस ट्रक में बैठकर ड्राइव करना शुरू किया। कई हफ्तों तक विक्रम ने इस रास्ते पर रात के समय ड्राइव करते वक्त उसी लड़की की हल्की हंसी सुनी, जैसे वह उसके साथ हो। ये कहानियां साबित करती हैं कि रात को ड्राइव करते समय भी अजीब और डरावनी घटनाएं हो सकती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई डरावनी घटना घटी है? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए।